एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा रचित निबंधों की श्रृंखला में जो दूसरा हिस्सा है उसको उन्होंने महान कार्य नाम से लिखा है। उनका लिखना है कि शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद ने एक खेलों का आयोजन किया। उन खेलों के आयोजन में उन्होंने एक अविस्मरणीय घटना देखी। 100 मीटर की दौड़ में दौड़ने के लिए शारीरिक रूप से मानसिक रूप से विकलांग 9 लड़के लड़कियों ने प्रारंभिक रेखा पर खड़े होकर दौड़ शुरू होने का इंतजार किया। जैसे ही सीटी बजी, सारे बच्चे दौड़ना शुरू कर दिए। किसी ने रुक कर नहीं बल्कि दौड़ को खत्म करने के दृष्टिकोण से दौड़ना शुरू किया। लेकिन एक छोटा बच्चा जो बीच में फिसलकर गिर गया और 2 बार उलट गया, वह रोने लगा। उन 8 ने अन्य ने रोते हुए सुना। वे धीमे हो गए। उन्होंने पीछे देखा। वे सभी पीछे मुड़े और वापस आ गए। कोई दौड़ में आगे नहीं दौड़ा बल्कि सभी पीछे वापस आ गए। उन पीछे आए हुए बालकों में से एक लड़की थी जो कि डाउन सिंड्रोम नाम के मनोवैज्ञानिक रोग से प्रभावित थी। उसने झुककर उस बालक को चूम लिया और बोली, इसके द्वारा यह पहले के मुकाबले ज्यादा ठीक हो जाएगा। सभी 9 प्रतियोगियों ने हाथ में हाथ डालकर चलना प्रारंभ किया और दौड़ के अंतिम छोर तक सब पहुंचे। स्टेडियम में मौजूद सभी लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। कई मिनटों तक तालियों की गड़गड़ाहट चलती रही। उन लोग उस दिन वहां जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी ने यह कहानी जिंदगी भर किसी न किसी को सुनाई और उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग एक बात जानते हैं कि खुद के जीवन में जीतने से भी बढ़कर है दूसरों को जीतने में मदद करना। हम स्वयं जीतने के लिए आगे बढ़ें, उससे अच्छा है कि हम कभी कभी वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि दूसरों को जीतने में मदद करें। और दूसरों को जीतने में मदद करने के लिए हमको यदि चाल धीमी भी करनी पड़े या दिशा बदलनी भी पड़े तो हमें जरा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरों को जीतने में मदद करना भी बहुत बड़ी बात होती है। लेखक बताते हैं, लेखक यानी एपीजे अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि दूसरों को जब हम मदद करना चाहते हैं, जीतने में मदद करने की कोशिश करते हैं, तो कभी कभी हमें चाल धीमी करनी पड़ती है या चाल बदलनी पड़ती है। लेकिन उनके अनुसार कहते हैं कि कभी हमें अपनी चाल धीमी करने की भी जरूरत नहीं भी पड़ती है। मुसीबत में फंसे लोगों की अगर हम सहायता कर देते हैं तो इससे हमको एक ऐसी प्रेरणा मिलती है जिससे हम और तेजी से दौड़ने लगते हैं। ये हमारी जो मनोभावना है, मुश्किल में पड़े लोगों की मदद करना, ये हमारे अंदर एक अजीब सी ऊर्जा पैदा करती है, जिस ऊर्जा के बल पर हम अपने लक्ष्य की दिशा में और दुगनी गति से दौड़ने लगते हैं। क्या ऐसा लगता है कि हम कभी किसी की मदद करके स्वयं बैठ गए हों, स्वयं गिर पड़े हों? ऐसा नहीं, बल्कि हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे हृदय में एक अजीब तरह का उत्साह हो जाता है जो हमारी दिशा, हमको अपने लक्ष्य पर दौड़ने के लिए ज्यादा सहयोगी हो जाता है। मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता करने से हमको ऐसी प्रेरणा मिलती है जिससे हम और तेजी से दौड़ने लगते हैं। और यदि हम इसमें सफल हो जाते हैं तो अपने मन को परिवर्तित करने के साथ साथ औरों के भी मन को बदलने में सक्षम हो जाते हैं। कुछ लोगों का विचार होता है कि कोई हमारी मदद नहीं करेगा, तो यदि चलते समय आपके रास्ते में कोई गिरा पड़ा है तो उसके लिए आप अपनी चाल धीमी कर लीजिए, उसको उठा दीजिए, संभाल दीजिए और फिर आप अपनी दिशा में दौड़ पड़िए। जरूरी नहीं है कि उसको संभालने के लिए आपको अपनी चाल धीमी करनी पड़ी या अपना रास्ता बंद करना पड़े, नहीं। जब कभी हम दूसरों की मदद कर देते हैं तो इससे हमारे हृदय को अजीब प्रसन्नता का अनुभव होता है और जिस व्यक्ति की हम मदद करते हैं वह भी अंतःकरण से प्रसन्न हो जाता है। इस तरह हमारा दिल भी प्रसन्न हो जाता है और जो उसकी मदद करते हैं वह भी प्रसन्न हो जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने इस बात को समझाने के लिए एक बड़ा सुंदर सा उदाहरण देते हुए कहा है कि एक मोमबत्ती जलती है और उस जली हुई मोमबत्ती से हम दूसरी मोमबत्ती को जलाते हैं, तीसरी मोमबत्ती को जलाते हैं। इस तरह हम एक मोमबत्ती के द्वारा मोमबत्तियों के कतार को यदि जलाते हैं तो पहली मोमबत्ती अपना प्रकाश कम कर देती है या उसका प्रकाश कम हो जाता है? नहीं, वह भी उतना ही जलती है जितना सारी मोमबत्तियां, बल्कि सारी मोमबत्तियां मिलकर पूरी दिशा को, पूरे वातावरण को प्रकाशमान कर देती है। अगर एक मोमबत्ती जलती है तो थोड़ा सा प्रकाश होता है, यदि उस मोमबत्ती ने 10 मोमबत्तियों को अपनी मदद से जलने के लिए सहयोग दे दिया तो उस 10 मोमबत्तियां मिलकर पूरे विश्व को रोशन कर सकती हैं। इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम दूसरों की मदद ना करें और अपने रास्ते पर चलते पड़े, क्योंकि
कभी कभी हमें दूसरों के लिए अपनी चाल धीमी करनी पड़ती है, अपनी चाल रोकनी पड़ती है, लेकिन उससे हम रुकते नहीं हैं। हम भी अपने अपने लक्ष्य की दिशा में उतनी ही दुगनी गति से दौड़कर एक लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। ऐसा उन्होंने महान कार्य करने की बात समझाते हुए लेसन में एक मानसिक रूप से विकलांग लड़की के द्वारा किए गए काम और सारे मानसिक शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के हृदय में जो मनोविज्ञान की भावना है, एक दूसरे के प्रति मदद की भावना है, इस भावना को वो सलाम करते हुए कहते हैं कि हमें अपने अंदर भी जो हम पूर्णतः स्वस्थ हैं, पूर्णतः मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसा कहते हुए उन्होंने महान कार्य बात लेसन को समाप्त किया।